नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 भागवत गीता के श्लोक नंबर 23 और 24 को। इस चैप्टर का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान, यानी सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस जो नॉलेज है उसके बारे में इस पूरे चैप्टर में बात की गई है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 13 और 14 से आप परा अपरा, शरीर के 5 कोश, प्रकृति के 24 तत्व, प्रकृति के 3 गुण, मन बुद्धि अहंकार, हमारे शरीर के 5 कोश किस तरह से प्रभावित होते हैं इन सभी गुणों से और प्रकृति के इन तत्वों से, इसके बारे में जब तक आप ठीक से समझ नहीं लेते आपको भागवत गीता के किसी भी श्लोक को समझने में परेशानी आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है समझ नहीं पाएंगे आप, लेकिन हाँ कन्फ्यूजन्स होते रहते हैं। लेकिन ये जो उपनिषदों का संदेश है 13वें और 14वें चैप्टर में, खास करके जो मुंडक और मांडुक्य उपनिषद से लिए गए ये संदेश हैं, ये ज्ञान है, तो इनको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से भागवत गीता के श्लोकों को अपने आप समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। और हमने भागवत गीता पीछे शुरू की थी, 13वें से 18वें को हम पहले पढ़ चुके थे। अब हम चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में ये 9वां चैप्टर चल रहा है और आज हम 23वें और 24वें श्लोक को डिस्कस करेंगे। 23वें और 24वें श्लोक को आप जाकर के देख सकते हैं, संस्कृत में क्या लिखा है, उसकी हिंदी में मीनिंग क्या है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उसका भावार्थ वही डिस्कस करेंगे। 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसके पहले के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ सिर्फ एक मेरा ध्यान करो, यानी परा का ध्यान करो, परमात्मा का। इस अपरा में जितने भी देवी देवता हैं, जो भी हैं, जितने देवी देवता यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं जो इस अपरा को चला के रखते हैं, इसको गतिशील बनाते हैं, वो सारे एलिमेंट्स, जैसे सूर्य हैं तो सूर्य का एक एलिमेंट है जिसकी वजह से वहाँ लगातार आग जल रही है जो हमें रोशनी दे रही है, तो वही जो तत्व है वही सूर्य देव है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो लोग यहाँ पे इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अंत में वो क्या कर रहे हैं, वो अंत में मेरी ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी ही बनाई हुई हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक दिन नष्ट हो जाएंगी। अपरा नष्ट हो जाती है, मैंने पहले ही बताया, अपरा वो दुनिया है, अपरा वो ब्रह्मांड है, वो पूरी की पूरी सृष्टि है जो एक समय के बाद नष्ट हो जाती है। ठीक है, हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा है। तो जो कुछ नष्ट हो जाता है उसका ध्यान क्यों, जो सतत है, जो सनातन है, यानी जो परमात्मा है, उसका ध्यान क्यों नहीं। इसलिए जितने भी देवी देवता हैं उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं, जैसे सूर्यदेव हुए, इंद्रदेव हुए, यक्ष हुए, यक्षिणियाँ हुई, गंधर्व हुए, इनसे रिलेटेड जितने भी देवी देवता होते हैं, उनके जो भी भक्त हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं। अगर कोई देवी देवता की पूजा करता है, यहाँ पे अगर कोई सूर्य की पूजा कर रहा है, तो अंत में वो क्या कर रहा है, वो भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहा है, क्योंकि ये सूर्य, इस सूर्य के अंदर जो ऊर्जा है, इस अपरा के अंदर जो सूर्य है, जो ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं, जो कुछ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हमें मिलता है यहाँ पर, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वो तरह तरह की गैसें हों, नाइट्रोजन हो, प्रोटीन हो, जो इस धरती पर लगातार बन रहा है और हमारे जीवन को चला रहा है, वो सारी चीज़ें किससे हैं, परा से ही हैं। तो अगर इनमें से हम किसी चीज़ की पूजा करते हैं, किसी भी देवता की, तो अल्टीमेटली हम किसकी पूजा कर रहे होते हैं, परा की, यानी परमात्मा की ही पूजा कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप पुलिस के द्वारा बताए हुए, प्रशासन के द्वारा बताए हुए नियम का पालन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप किसका पालन कर रहे हैं, भारत सरकार की आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो भारत सरकार की आज्ञा से ही या भारत सरकार के नियम के अनुसार ही पुलिस वालों ने वो काम, या पुलिस का अधिकारी या जो भी सरकारी अधिकारी है उसने वो काम आपको जारी किया होगा, वो आदेश आपको जारी किया होगा। तो अल्टीमेटली आप किसकी बात मान रहे हो, सरकार की ही बात मान रहे हो, पुलिस वाले की या प्रशासन की बात मान करके। ठीक है, उसी तरीके से जो लोग अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं वो अल्टीमेटली मेरी ही पूजा कर रहे हैं। अगर वो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि वो जो अन्य देवताओं के भक्त हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, त्रुटिपूर्ण ढंग। कोई चीज़ त्रुटिपूर्ण कब कही जाती है, आपके पास एक मशीन है, उस मशीन का जो उद्देश्य है, उस मशीन का उद्देश्य, मान लीजिए एक बंदूक है, उसका उद्देश्य है कि उसमें पहले खोलना है उसको, बंदूक को, उसमें बंदूक में गोली भरनी है, उसके बाद उसके चिटकनी लगानी है और उसके बाद चलानी है, राइट। तो अगर आप इसे त्रुटिपूर्ण ढंग से करो, आपको पता ही ना हो, तो ना तो आप उसमें बंदूक में गोली भर पाओगे, ना ही उसको चला पाओगे। ठीक है, उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। त्रुटिपूर्ण क्या है, किसी चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल करना या किसी चीज़ का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ये त्रुटिपूर्ण ढंग है, या फिर कोई चीज़ है तो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ये भी त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए लागू होता है किसी भी चीज़ का त्रुटिपूर्ण इस्तेमाल। अब हम जब हम देवी देवताओं की बात करते हैं, चाहे सूर्य देव हो, चाहे इंद्र हो, चाहे कोई भी हो, हनुमान जी हो, शिव जी हो, कोई भी हो, देवी देवता जितने भी हो, माता दुर्गा हो, ये सभी देवी देवता क्या होते हैं, ये एक कड़ी का काम करते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो परा और अपरा में जो हम फंसे हुए हैं, इनके बीच में कड़ी का काम करते हैं।
तो ये जो देवी देवता हैं, इनकी त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा करने का क्या मतलब है? त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा करने का मतलब है कि जो वास्तविक उद्देश्य है तुम्हारा, उस उद्देश्य की तरफ ना जाना। जैसे हमारा जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना, यानी परा को प्राप्त करना, भीतर की ओर आना। ठीक है, आध्यात्मिक जीवन का क्या उद्देश्य है? ये नहीं उद्देश्य है कि हे भगवान मुझे ये दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो। वास्तविक उद्देश्य क्या है? भीतर की ओर आना, मन से वासनाओं को समाप्त करना और परमात्मा को प्राप्त करना, यानी परा को प्राप्त करना। ये वास्तविक उद्देश्य है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा इसलिए करता है कि उनकी पूजा करेंगे तो वीज़ा लग जाएगा, उनकी पूजा करेंगे तो विदेश में रहने को मिल जाएगा, कृपा हो जाएगी, या बड़ा घर बन जाएगा और बड़ी गाड़ी आ जाएगी, इन सारी चीज़ों को लेकर के अपने मनोमय कोश में इच्छाओं के बीज डालते हुए, वासनाओं के बीज डालते हुए जो पूजा करता है देवी देवताओं की, उसी को कहा गया है त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि उद्देश्य ये नहीं है कि आप इन चीज़ों को मांगो, क्योंकि आखिरी उद्देश्य तो परमात्मा है। अगर आप इनसे ये चीज़ें मांगते हो, देवी देवताओं से इनकी पूजा इसलिए करते हो, तो वही चीज़ें मिलेंगी जो आपकी प्रवृत्ति के अनुसार और आपके जो नियति है उसके अनुसार आपके लिए तय होगी। अगर नियति ये है कि सभी के अकाउंट में 10,000 रुपये आएंगे पूरे इंडिया में, तो सबके अकाउंट में आएंगे। ठीक है, मेरे पास भी आ जाएंगे, तुम्हारे पास भी आ जाएंगे। अगर किसी ने नोट बंद कर दिए तो किसी को दुख होगा, किसी को बड़ा अच्छा लगेगा। जिसने बेईमानी नहीं की होगी उसे अच्छा लगेगा, जिसने बेईमानी की होगी उसे बुरा लगेगा। ठीक है, तो सुख और दुख हमारी नियत और भगवान की नियति के अनुसार हमें मिलते हैं। जो नियति तय कर रखी है, नियति क्या है? नोट बंद कर देना। नियत क्या है? हम चोर थे या ईमानदार थे, ये हमारी नियत है। तो नियत और नियति ये दोनों मिलकर के ही इस संसार में सुख और दुख का खेल चलाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे त्रुटिपूर्ण ढंग से, मतलब इसका आप समझ गए होंगे कि त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा करने का क्या मतलब है। जितने भी देवी देवता हैं वो सत, रज और तम तीनों गुणों में बराबर रूप से आपको ईश्वर तक पहुंचाने का या फिर नीचे गिराने का दोनों काम कर सकते हैं। जैसे शिव जी हैं, आपने उनको देखा होगा, वो परिवार भी चलाते हैं, गुस्सा आता है वध भी करते हैं, ये सब दिखाया जाता है और सारी चीज़ें उनके बारे में बताई गई हैं शिव तत्व के बारे में। उसके अलावा वो सबसे बड़े तपस्वी भी हैं, बरसों उनकी तपस्या चलती रहती है, समाधि में बैठे रहते हैं बरसों। तो ये जो चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों में से जो आप मांगोगे, ये इसीलिए बताया जाता है कि ये तीनों गुणों में स्थित हैं। अगर परिवार चलाते हैं तो वो रजोगुण में स्थित है, सन्यासी की तरह ज्ञानी की भांति ध्यान लगा पाते हैं तो सतोगुण में स्थित हैं। तो ये जितने देवी देवता हैं ये सब के सब सत, रज और तम तीनों को बराबर रूप में अपने पास रखते हैं। आपकी जैसी प्रवृत्ति होगी, अगर आप परा को चाहेंगे तो ये देवी देवता आपकी मदद करेंगे परा तक जाने में। अगर आप चाहेंगे कि नहीं बच्चा दे दो, जो है लड़का हो जाए हमारे यहाँ गाड़ी आ जाए, हमारे यहाँ बंगला बन जाए, विदेश में नौकरी मिल जाए, ये सब मांगोगे तो उसी हिसाब से आप अपनी वासनाओं के बीज इकट्ठे करोगे और उसी हिसाब से आपको आपकी वासनाओं को जीने का मौका दिया जाएगा, आपकी नियत के और ऊपर वाले की नियति के अनुसार। ठीक है, जो कुछ मिलना है नियति के अनुसार और आपकी नियत के अनुसार ही मिलता है। ठीक है, तो ये भी पूरा साइंस है, ऐसा नहीं, ये कहने वाली बात है। ये डिटेल में डिस्कस हम करेंगे जब कर्मयोग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो अपने आप ये चीज़ें हम समझ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। तो यही चीज़ है, तो नियत और नियति के अनुसार ही मनुष्य को वो चीज़ें मिलती हैं जिसकी वो इच्छा करता है। जैसे कहा जाता है ना, एक गाना है लखबीर सिंह लखा का, पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। तो हनुमान जी क्या हैं? वो बीच की कड़ी हो गए आपके और राम जी के बीच में, परमात्मा और आपके बीच की कड़ी हो गए। अब आप उनसे मांगो, प्रभु मेरी भी शरीर में ताकत आ जाए, प्रभु मुझे भी जो है परीक्षा में पास करा दो, प्रभु मुझे जो है ऐसा वरदान दो कि सबसे ताकतवर हो जाऊं, अगली बार जो मेरा जो पहलवानी या कुश्ती में करने जा रहा हूं वहाँ पे मुझे जीत मिल जाए। ठीक है, अखाड़े में कुछ लोग होते हैं हनुमान जी की मूर्ति लगा के रखते हैं। तो जो आप मांगोगे उस हिसाब से आपकी प्रवृत्ति और उसी हिसाब से आपको चीज़ें मिलती हैं, नियत के अनुसार और नियति के अनुसार। ठीक है, अगर आप राम को मांगोगे हनुमान से तो हनुमान जी आपको भक्ति सिखाएंगे, वो आपको भक्त की ओर ले जाएंगे। अगर आप बल मांगोगे तो बलवान बनने के लिए फिर आप मूर्ति लगाते ही हो, उन्हें देखकर ही अपना जो उन्हें प्रेरणा स्रोत बनाकर ही आप अपनी सारी कसरत और सब कुछ करते हो अखाड़े में। तो ये जितने भी तत्व हैं इनको प्रेरणा स्रोत बना लेता है व्यक्ति। जैसे शिव जी हैं, उनकी भांति तपस्वी बनना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है ज्ञान योग के मार्ग से, तो वो भगवान शिव से उसी ज्ञान की तरफ, उसी तपस्या की तरफ जाना चाहता है। उतने ही बड़े तपस्वी की तरह जीवन जीना चाहता है जितने बड़े तपस्वी शिव जी हैं। तो ये सारे तत्व, ये जितने देवी देवता हैं, ये तीनों ऊपर का रास्ता भी खुला रखते हैं और आपके नीचे का भी रास्ता खुला रखते हैं। जैसी आपकी इच्छा है, जैसी आपकी वासनाओं के बीज हैं, उसी हिसाब से वो आपको ऊपर या नीचे उठाते हैं। अगर आपके यहाँ पे वासनाओं के बीज पड़े हुए हैं आपके मनोमय कोश में, तो वो क्या करेंगे? वो देवी देवता जानते हैं कि आप ऊपर के लायक तो अभी हो ही नहीं,
रहो नीचे अभी। तो उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इन चीज़ों को नहीं जानने की वजह से, मेरे स्वभाव को न जानने की वजह से, यानी भगवान श्री कृष्ण के यानी परमात्मा के स्वभाव को न जानने की वजह से वो क्या करते हैं, त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा करते हैं, सही ढंग से पूजा नहीं कर रहे होते हैं। सही ढंग क्या है? अपने मन से वासनाओं को खाली करना, मेटलिस्टिक डिज़ायर से दूर होना और परमात्मा यानी परा की ओर जाना, इसी को कहते हैं सही ढंग। और परमात्मा की ओर ना जा करके देवी देवताओं को इसलिए पूजना कि हाँ मुझे कुछ मिल जाए, वो होता है त्रुटिपूर्ण ढंग। अब 24वां श्लोक देखते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। ये समझने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, समझाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता, यानी यज्ञ में जितनी भी चीज़ें मुझे चलाई जाती हैं, जितने भी देवी देवताओं को, चाहे इंद्र को, चाहे सभी देवी देवताओं को जितना भी अर्घ दिया जाता है, जो कुछ भी चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, वो सारे के सारे अल्टीमेटली किसको जा रहे हैं? परमात्मा को जा रहे हैं, परा को जा रहे हैं अल्टीमेटली, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसकी हैं? उन्हीं की हैं। अगर मेरा एक किराए का, मैंने एक कमरा बनाया है किराए का, और कोई उस किराए के कमरे को पूज रहा है, तो वो किसके कमरे को पूज रहा है? मेरे ही कमरे को पूज रहा है, वो किसी और का कमरा नहीं है। उसी तरीके से ये अपरा परा का कमरा है, परमात्मा का एक अलग का कमरा है, जिसमें प्रकृति के 24 तत्व हैं, 3 गुण हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ऊपर नीचे हमारे कर्मों के अनुसार करती रहती हैं। तो वही बता रहे हैं कि मैं समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। एकमात्र भोक्ता मैं ही हूँ। चाहे तुम किसी देवी देवता की पूजा कर लो, अल्टीमेटली मेरी ही पूजा कर रहे हो। ठीक है? अगर आप किसी सरकारी आदमी को घूस दे रहे हो और सोच रहे हो कि आपका काम हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है? वो सरकारी आदमी तो बेईमानी कर लेता है, लेकिन देवी देवता ये नियमों से बंधे हुए हैं। वो वही करते हैं जो प्रकृति के नियम के अनुसार उन्हें निर्धारित किया गया उनके लिए। ठीक है? तो यही चीज़ बताई गई है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, जो भी यज्ञ कर लो किसी को खुश करने के लिए, अल्टीमेटली मैं ही स्वामी हूँ, मेरे को ही तुम वो समर्पित कर रहे होते हो। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, तो वो ये कह रहे हैं कि जो मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, मतलब इस बात को नहीं जानते कि जो कुछ कर रहे हो मेरे लिए ही कर रहे हो। चाहे किसी देवी देवता की पूजा करो, अल्टीमेटली वो आप परमात्मा को ही रहा है, उसी के संरक्षण में सब कुछ चल रहा है। ठीक है? अब क्या हुआ? जो लोग मेरे, अब जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए, आप पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट आपने दे दिया, ठीक है, बनाने के लिए। अब पासपोर्ट ऑफिस में जो अधिकारी बैठा है वो तो बना देगा पासपोर्ट, लेकिन ऊपर से अगर आदेश आ गया कि नहीं, इस व्यक्ति के खिलाफ कुछ शिकायत आई है और इस व्यक्ति का पासपोर्ट नहीं बनना चाहिए, तो वो पासपोर्ट अधिकारी भी पासपोर्ट आपका नहीं बनाएगा। उस पासपोर्ट ऑफिस से, पूरे इंडिया से किसी पासपोर्ट ऑफिस से आपका पासपोर्ट रिलीज़ नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जो करने वाला कौन है? वो सरकार है। उसने अगर कह दिया कि ये नहीं हो सकता, नियत आपकी सही नहीं थी, कुछ गड़बड़ किया आपने, तो वो काम नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पे कर्म का नियम लागू होता है। कोई ऐसी चीज़ आपने की थी, मन में कोई ऐसा वासना का बीज था जिसके अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार वो चीज़ आपको नहीं मिलनी, तो ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, प्रकृति के नियम के अनुसार वो चीज़ आपको मिलेगी ही नहीं। तो यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, अर्थात ये नहीं जानते कि जो कुछ भी कर रहे हो मेरे लिए ही कर रहे हो, वो नीचे गिर जाते हैं। सिंपल सी बात है, नीचे क्यों गिरेंगे? वासनाओं के बीज इकट्ठे कर रहे हैं। ये तो हमने कई बार समझा है कि जो आदमी वासनाओं के बीज अपने मनोमय कोश में इकट्ठे कर रहा है, वो जैसी प्रवृत्ति इकट्ठी करेगा, उसी प्रवृत्ति के अनुसार वो क्या करेगा? तरह तरह के कुत्ते, बिल्ली, सूअर, जैसी उसकी प्रवृत्ति होगी, जानवर की प्रवृत्ति होगी, तो इस इंसान के शरीर की ज़रूरत क्या है? फिर वो जानवर का शरीर ले लेगा। तो यही इसका अर्थ है। तो ये दोनों श्लोक आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।